स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अमेरिका पर बड़ा संकट आया है। अब सवाल यह है कि क्या इसके जिम्मेदार ट्रंप हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार ट्रंप ही हैं, क्योंकि सत्ता में वही हैं। दुनिया के देशों को परेशान करके रखा है अपनी टैरिफ की वजह से, और जब मन कर रहा है, जिस पर मन कर रहा है, मनमानी टैरिफ लगा देने हैं। अगर उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है तो टैरिफ लगाकर उस पर दबाव बना रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार भारत को ठहरा दे रहे हैं। भारत पर इसलिए 50% टैरिफ लगा दे रहे हैं क्योंकि भारत रूस से तेल लेता है। पाकिस्तान को बहुत करीब लेके आ रहे हैं अपने, और इजराइल से भी उनका मनमुटाव हो जा रहा है, जो उसका दोस्त है, जो उसके कहे पर चलता है। तो ट्रंप क्या कुछ कर रहे हैं ये दुनिया को समझ नहीं आ रहा है, और इसी वजह से अमेरिका की हालत खस्ता हो रही है। अब तो अमेरिका पर संकट आ गया है इस बात का कि वहां की आबादी घटने जा रही, और यह अमेरिका के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। क्यों घटने जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, यह आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए, अमेरिका की आबादी कैसे घटने वाली है यह पहले जानिए, दिखाएगा। अमेरिका की आबादी घटेगी। 250 साल में पहली बार आबादी में गिरावट होने का अनुमान। अमेरिका में प्रवासियों की संख्या में कमी और जन्म दर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकन इंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में इस साल प्रवासियों की संख्या में 5,25,000 की कमी हो सकती है। पिछले साल जनगणना में अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों का आंकड़ा 5,19,000 दर्ज किया गया। इसमें 6,000 की कमी होने का अनुमान है, यानी 5,13,000 12,000 के आसपास ये आंकड़ा आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से अमेरिका में आबादी घटने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर प्रजनन दर कम हो रहा है। और ऐसे में अगर आबादी घटेगी, बच्चे नहीं होंगे, तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा अमेरिका। वहाँ के लोग बूढ़े हो जाएंगे। जैसे चाइना में कुछ साल पहले आपने देखा, जब चाइना सरकार पॉलिसी लेकर आई कि आप बच्चे पैदा मत कीजिए ज़्यादा, तब वहाँ की आबादी बूढ़ी होती चली गई। फिर चाइना सरकार को कहना पड़ा कि आप लोगों को हम पैसा देंगे, आप लोग बच्चे जल्दी पैदा कीजिए। तो ये जो वहाँ पर अंतर आने वाला है, उसका डर निश्चित तौर पर अमेरिका को सता रहा होगा। और अगर जनसंख्या बहुत तेज़ी से घटी तो जो अभी जनसंख्या है वो बूढ़ी हो जाएगी, तो युवा नहीं रहेंगे। युवा नहीं रहेंगे तो फिर पूरी तरीके से कोई भी देश हो वो चरमरा जाता है। अब आगे आपको और कुछ जानकारी देते हैं, दिखाइएगा। सिविल वार के वक्त भी अमेरिका की आबादी नहीं घटी थी। जब 7 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे, तब भी अमेरिका की आबादी नहीं घटी थी। 1776 में अमेरिका की स्थापना के बाद से ही देश ने कभी भी आबादी में गिरावट नहीं देखी। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान भी इसमें बढ़ोतरी देखी गई। तब 7 लाख अमेरिकियों के मारे जाने के बावजूद बढ़ोतरी हुई थी जनसंख्या वृद्धि में। सोचिए, 7 लाख लोग मारे गए, फिर भी जनसंख्या कम नहीं हुई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान भी आबादी में गिरावट नहीं देखी गई। आबादी में गिरावट तब हो रही है जब ट्रंप प्रशासन ने देश में प्रवासियों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। प्रवासियों को लेकर तमाम तरीके के रुख हैं। अब वीज़ा को लेकर तमाम सख्त रुख अपना दिया है ट्रंप ने। ऐसे में अब वहाँ पर लोग परेशान हैं। तो एक कारण तो है कि ट्रंप प्रशासन पिछली बार जब आया था तब से ही वो इतना ज़्यादा सख्त था प्रवासियों को लेकर, और इसी वजह से वहाँ की अब आबादी को लेकर सवाल उठ रहा है। अमेरिका की कितनी आबादी ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। हाल फिलहाल में अमेरिका की आबादी 350 मिलियन, लगभग 35 करोड़ है। अमेरिका में 172.5 मिलियन पुरुष, लगभग 17 करोड़ 25 लाख पुरुष हैं। अमेरिका में 177.5 मिलियन महिलाएं, लगभग 17 करोड़ 75 लाख पुरुष हैं। मतलब महिलाएं वहाँ ज़्यादा हैं। अमेरिका में महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी ज़्यादा है। अमेरिका में लिंग अनुपात 98 पुरुष पर प्रति 100 महिलाएं हैं, यानी पुरुषों का आंकड़ा वहाँ 98 है और 100 महिलाओं का आंकड़ा है। महिला की उम्र औसतन 80 साल, पुरुष की औसतन उम्र 75 साल, इसीलिए महिलाएं वहाँ पर ज़्यादा। 18 से 64 साल के पुरुष ज़्यादा है, लेकिन वृद्धाश्रम में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो ये अमेरिका की कितनी आबादी है, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, महिलाएं क्यों ज़्यादा हैं, और अमेरिका में लिंग अनुपात क्या है, और औसतन उम्र क्या है वहाँ के महिलाओं की और पुरुषों की। और जो सबसे ज़्यादा पुरुष हैं वो 18 से 64 साल के हैं। तो ये अमेरिका की पूरी आबादी है। अब इस आबादी में कमी आने वाली है। 35 करोड़ की आबादी फिलहाल है, और ऐसे में अगर इस आबादी में कमी आई तो निश्चित तौर पर यह देश के लिए ठीक नहीं होगा।
अब आप कहेंगे जनसंख्या बढ़ने में क्या दिक्कत होगी, भारत तो जनसंख्या की वजह से ही परेशान है। नहीं, जनसंख्या की वजह से भारत परेशान हो सकता है, लेकिन जो देश जनसंख्या पर निर्भर हैं, अगर उनकी जनसंख्या कम हुई तब फिर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे चीन में हुआ, अगर अमेरिका की जनसंख्या कम हुई तो उनके यहाँ परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका पर सबसे बड़ा संकट आने वाला है। अब ट्रंप प्रशासन के सख्त जो फैसले हैं उसकी वजह से तो वहां पर जनसंख्या कम होने की संभावना दिख रही है, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। वहां पर महिला पुरुष एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं और उनके बीच संबंध नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रजनन दर कम हो रही है और ये एक बड़ा कारण है अमेरिका की जनसंख्या में गिरावट का। दिखाएगा, अमेरिकी कपल में संबंध कम बन रहे हैं, अमेरिका में प्रजनन दर में कमी भी बढ़ रही है, जिससे जनसंख्या में गिरावट हो रही है। अमेरिका की प्रजनन दर अगले 30 सालों में औसतन केवल 1.6 जन्म रहने का अनुमान है। सोचिए, अगले 30 सालों में अमेरिका परेशानी से जूझेगा अगर जनसंख्या कम होगी तो। वैसे कहा जाता है कि किसी भी देश की आबादी को स्थिर रखने के लिए प्रति महिला 2.1 बच्चे को जन्म दर को सही माना जाता है। मतलब कम से कम 2 बच्चे हों तब आपकी आबादी स्थिर रहती है, और अगर 1 बच्चा होता है तब आपकी आबादी अस्थिर हो जाती है। और ऐसा ही चीन में हुआ था, मैं बार बार कह रहा हूं। ऐसे में अमेरिका को अपना प्रजनन दर सुधारना होगा, कम से कम प्रति महिला पर 2 बच्चे होंगे एक कपल के बीच में, तभी वहां की आबादी स्थिर रहेगी, वरना अमेरिका को आने वाले वक्त में मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। एक सर्वे के अनुसार केवल 37% पुरुष और महिला सप्ताह में एक बार संबंध बना रहे हैं, जबकि 1990 में यह संख्या 55% थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में क्यों आबादी कम हो रही है। केवल अमेरिका के 37% कपल हैं जो कि सप्ताह में संबंध एक बार बना रहे हैं, जबकि 1990 में ये 55% हुआ करता था। तब वही जनसंख्या अभी तक स्थिर होती हुई चली आ रही। लेकिन जो अगले 30 साल में आंकड़े हैं, प्रति महिला पर 1 ही बच्चा होगा, तब अमेरिका की जनसंख्या में अस्थिरता देखने को मिलेगी और ये अस्थिरता अमेरिका को परेशानी में डाल सकती है। इसके पीछे का कारण हमने बताया कि ट्रंप का प्रवासियों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त रुख। तो अब प्रवासी जो हैं उनको डर लग रहा है कि यहाँ पर बच्चे किया जाए या ना किया जाए। दूसरी बात, अमेरिका के जो कपल हैं वहीं के, वो अब संबंध बहुत कम बना रहे हैं और 1 बच्चा ही पैदा किया जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका अगले 30 सालों में परेशानी की कगार पर खड़ा होगा जनसंख्या में अस्थिरता की वजह से, और इसका पूरा असर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनकी इकोनॉमी पर, हर चीज़ पर पड़ेगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ। आपको यह खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। नमस्कार।